Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Ateequrrahman. I very welcome you all to this NCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are looking here pre-upper primary scholarship and in standard 5th in paper maths paper 1, and today our topic is equivalent fraction. तो बच्चों, आज के इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। और हम यहाँ पर इल्म रियाजी बच्चा 1 जो कि जिसका ताल्लुक प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप से है, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले आज के सेशन में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम कीमत कसरे। ठीक है, कसर में हम यहाँ पर फ्रैक्शंस में यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में आज मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कीमत कसरे हम किसे कहते हैं उसे समझेंगे। तो हम देखते हैं कि हम कीमत कसरे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 10/20 है, 20/40 है, 30/60 है। इन तीनों कसरों की कीमत यकसा है ना। अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो मुख्तसर करने पर हम देखेंगे कि इसकी सब की कीमत हमें यहाँ पर क्या मिलेगी। जैसे 10 1 है 10, 10 2 है 20, इसी तरह से 21 है 20, 22 है 40, इसी तरह से 3 1 है 3, 3 2 है 60। यहाँ पर एवरी टाइम यू आर गेटिंग द आंसर 1/2। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तीनों कसरें जो है, तो इन तीनों कसरों की कीमत जो है तो यकसा है ना। तो इन तमाम कसरों को मुख्तसर करने पर हर कसर की कीमत 1/2 होती है, इसलिए इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है हमें। सो द वैल्यू ऑफ 10/20, 20/30 and 30/60 is equal. If we express all these fraction is reduced form, then the value of each is 1/2. Hence these fractions are called equivalent fractions. Okay, so हम यहाँ पर देखेंगे कि दो से ज़ायद कसरों को मुख्तसर करने पर या सादा सूरत में मुरतब करने पर कीमत एक जैसी हो तो इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं। ओके, दो से ज़ायद कसरों को मुख्तसर करने पर या सादा सूरत में मुरतब करने पर कीमत एक जैसी हो तो इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 3/6, 10/20, 7/14। So if two or more fractions are written in reduced form and their values are equal, then such fractions are called as equivalent fractions. तो यहाँ पर याद रखना है बच्चों हमें कि दो से ज़ायद कसरों को मुख्तसर करने पर या सादा सूरत में मुरतब करने पर कीमत एक जैसी हो तो इन्हें हम कीमत कसरे कहते हैं ना। ठीक है, 3/6, 10/20 and 7/14 are the example for it. और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर कसर की जो कीमत है वो यकसा है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। 1/2, 10 1 है 10, 10 2 है 20 and 7 1 है 7 and 7 2 है 14. सो एवरी टाइम द आंसर इज़ 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर कसर की कीमत जो है तो यहाँ पर यकसा होती है। कहाँ? हम कीमत कसरों में। ठीक है, याद रखिए यहाँ। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। 3/6 is equal to 3 is divided by 3/6 is divided by 3. So it is 1/2. So dividing numerator and denominator by 3, we are getting answer 1/2 here. Here is another example.
10 upon 20, so 10 is divided by 10 and 20 is divided by 10, so 1 upon 2 is here, so dividing numerator and denominator by 10. So in the last example which you already observed here, so 7 upon 14 is there, so 7 is divided by 7 and 7 is divided by 14 is divided by 7, so it will be 1 upon 2. So dividing numerator and denominator by 7, so it will be 1 upon 2 like this. तो यहाँ पर हर कसर की कीमत हमें जो मिली है वो क्या मिली है, 1/2 इतनी ही आती है, इसलिए तमाम जो कसरे हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 3/6, 10/20, 7/14, ये सब क्या है, ये सब जो है तो हम कीमत कस रहे हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एवरी फ्रैक्शन इज इक्वल and is 1 upon 2, therefore all above fractions are equivalent fractions. Okay, तो बच्चों ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था जो हमने आपको बताया हम कीमत कसरों के ताल्लुक से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ताल्लुक से। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखेंगे हम यहाँ पर कि इस कसर की हम कीमत कसर कौन सी है, ठीक है। कसर क्या दिया है यहाँ पर 4/6 है, ठीक है। तो 4/6 की जो है तो हम कीमत कसर कौन सी है वो हमें बताना है। एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/6. So here are the options for it. Option number 1, 2, 3 and 4. So you're observing here, these are the option here. अब यहाँ पर दिया हुआ सवाल क्या है, 4/6 दिया हुआ है, 4/6 की हम कीमत कसर हमें बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे यहाँ पर शुमार कुंदा बड़ा है, नसबनुमा छोटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो फ़र्क है वो 4/6 का फ़र्क हमें दिखाई देना चाहिए। यानी अगर 4/6 को हम मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर वर्बली हम इसे इस तरह से यहाँ पर हल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो भी हम इसे मज़ीद यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4/6 इस कसर में शुमार कुंदा और नसबनुमा दोनों जो है तो 2 के गुना में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से तकसीम इसे कर लेते हैं हम। यहाँ पर इन फ्रैक्शन 4/6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइज बाय 2, ठीक है। So therefore you will see that 4/6 is divided by 2, so 4 divided by 2/6 divided by 2, so dividing by 2 we are getting the answer here 2/3, and you are looking this answer in option number alternative number 3. Okay, so here we are supposed to make a dark circle on option number 3 like this. Okay, now move for the next question, and the next question is on your screen. चौकोन में जो है तो मुनासिब अदद लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये चौकोन है, यहाँ पर इस चौकोन में आपको मुनासिब अदद लिखना है, ठीक है। राइट appropriate number in the blank square, 39/117 and 3/dash. तो यहाँ पर मुनासिब अदद लिखना है हमें। इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है हमें यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स क्या दिए हुए हैं। सो द अल्टरनेटिव्स आर ऑन योर स्क्रीन, 1, 2, 3 and 4. These are the alternatives here, 9, 3, 39 and 13. So look at here the options.
And now try to understand here the fraction 39 upon 117, and it is divided by 3 by 13. So we know that this 39 is 3 13 3 is a 39, and 13 9 is a 17 there. So 13 so you can see here 39 is divided by 13, and 117 is divided by 13. So it will be 3 upon 9. I mean 13 3 is 39, and 13 9 is 117. So it will be 3 upon 9 here. ठीक है, इस तरह से हम इसके जवाब को यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब हमें यहाँ पर मिलना चाहिए वो किस तरह का होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब है यहाँ पर वो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 3 upon 9 लिख रहे हैं. ठीक है, सो द अल्टरनेटिव नंबर 1 हैविंग द सिमिलर आंसर and that is 9. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 1 like this. Okay, and now move for the next question, and that is on your screen. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 7/9 की नसब जो है. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नसबनुमा जो है, तो यहाँ पर इसकी नसबनुमा 7/9 की नसबनुमा 81 वाली कसर वाली हम कीमत कसर है. ठीक है, तो वो कौन सी है वो हमें बताना है. ठीक है, 7/9 की नसबनुमा जो है तो 81 वाली हम कीमत कसर कौन सी है वो हमें बताना है. एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9 विद द डिनोमिनेटर 81 इज डैश डैश डैश. कौन सी है वो हमें बताना है. सो हियर आर द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 2 3 and 4. So 49/81, 7/81, 63/81 and 81/81. So here are the options. 49/81, 7/81. सो यहाँ पर देखिए सवाल क्या पूछा है, उस मुनासिबत से आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि 7/9 में की जो नसबनुमा है वो 81 वाली हम कीमत कसर हमें निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नसबनुमा 81 लाने के लिए कसर का नसबनुमा जो है तो 9 है, इसलिए शुमार कुइंदन और नसबनुमा को 9 से ज़रब किया गया है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस कसर को 9 से ज़रब करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 सा जो है तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा, है ना. सो 9 9 सा 81 हो गया, ये नसबनुमा हमें 81 मिला है ना. सो 7 9 सा 63 होगा, इस तरह से, है ना. तो 7/9 is equal to 7 into 9, and 9 into 9 will be 81 here. So your answer will be, अगर हम इसे मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा. तो वो आंसर हमारा यही हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, है ना. तो आप देखेंगे कि 63/81. सो विच अल्टरनेटिव हैविंग द आंसर 63
upon 81. So your answer must be alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. So यहाँ पर हम देखते हैं, to convert denominators to 81, we'll multiply numerator and denominator by 9, and afterwards we'll get the answer 63 upon 81 like this. So this option number 3 is the correct option here, because it is having 63 upon 81, which is the correct answer. And now look at the next question. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 10 झेल में से कौन सी जोड़ी हम कीमत कसरों की है वो हमें बताना है. Which of the following pair is equivalent fractions? So here are the alternatives for it. 5 upon 9 and 30 upon 54, 3 upon 10 and 16 upon 50, 7 upon 13 and 5 upon 11, and 9 upon 15, 4 upon 16. Here it is. So now observe here that which alternatives is a equivalent fraction here. तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर गौर करते हैं, अगर आप तो वर्बली आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं 5 है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 30 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 54 है ना. यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कीमत कसर हमको बताना है, ठीक है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर नंबर हम यहाँ पर कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ, ठीक है, तो 6 पंजे 30 होता है ना. 6 5 30 होता है, और 6 9 54 होता है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ कोई नंबर लेता हूँ, उस नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर यह मुझे नहीं मिलता है, सो इट इज़ नॉट प्रॉपर. यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी मुझे कोई प्रॉपर नंबर नहीं मिलता है ना. अगर यहाँ लेता हूँ तो यहाँ भी कोई मुझे प्रॉपर नंबर नहीं मिलता है ना. तो you are looking that this will be the right option. So we are supposed to observe whether this answer is correct or not. So from given option number 1 is a correct option. So we are observing it that by dividing 6 we are getting 5 upon 9 here. So 30 upon 54 is equal to 30 is divided by 60 upon 54 is divided by 6. So answer will be 5 upon 6. So you can say that 5 upon 9 is equal to 30 upon 54. Okay, so your answer must be here for the option number 1 here. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 1 here. Okay, like this. So it is our correct answer here. Okay, and now move for the last question for this exercise. Here is a figure, and from the fraction, which fraction represent the equivalent fraction to the fraction showed in the diagram. हमें इस कसर में से जो है तो कौन सी कसर शक्ल में दिखाई गई है, इस कसर की हम कीमत कसर ज़ाहिर करना है, ठीक है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इन अल्टरनेटिव्स में आप देखेंगे यहाँ पर 1/5 दिया हुआ है, 15/75 दिया हुआ है, 32/80 एंड 10/15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फिगर को, तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो फिगर है, ये फिगर में जो है तो इस फिगर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल को जो है तो 5 हिस्सों में से जो है तो 2 हिस्सों को इसमें कलर किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्सा जो है तो इसका डार्क हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्से को 2 हिस्सों को कलर किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है तो जो हिस्सा इसका रंगा हुआ है वो 2/5 है। कितना है? 2/5 है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसलिए इसकी हम कीमत कसर हासिल करने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झैल में से कौन सी कसर शक्ल में दिखाई गई कसर की हम कीमत कसर को जाहिर करती है वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर 1/5 है तो इट इज़ नॉट प्रॉपर। 15/75 है तो आप देखते हैं 15 1 15 लेते हैं तो 15 5 75 होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कोई नंबर से अगर आप 32 को और 80 को डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉपर नहीं मिलेगी आपको। यहाँ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 2 10 एंड 5 3 ये 5 3 आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा 2/3, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो है तो तीनों जो है तो फ्रैक्शंस को चेक कर लिया। इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव नंबर 3 जो है तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम ये किस तरह से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अगर इन द गिवन डायग्राम आउट ऑफ 5 portion 2 portion are colored, hence the value of fraction is 2/5. Therefore, to find the equivalent fraction 2/5, we are supposed to see here 2 into 5, 2 into 16 will be 32 and 5 into 16 will be 80 here. So यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरे यहाँ पर जो ऑप्शंस थे जो हमने अभी चेक किया वो प्रॉपर नहीं है, बल्कि अल्टरनेटिव नंबर 3 जो है तो ये सही मुतबादिल है ना। सो देयरफॉर द अल्टरनेटिव नंबर 3 is a correct answer. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. ठीक है,